व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना हबीबिना व शफ़ीना मौलाना व मलजना व मअवाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला सहबिही अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तबीयत आमादा हो तो सभी अहबाब बरकत के हुसूल के लिए कम अज़ कम एक बार दरूद व सलाम की तिलावत ज़रूर फरमाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या निअमत अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हुज्जत अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुहुल अज़ीम की हम्द व सना हुजूर नबी मोहतरम रसूल मोहतशम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लमा की ज़ाते बेकस पनाह पर बेशुमार नजराना हाय सलातो सलाम अर्ज करने के बाद मेरे इंतहाई मुक़्तदर हज़राते उलमाए किराम, सादाते किराम और ज़िक्र नूर की इस मुक़द्दस तकरीब में दूर व नज़दीक से पहुँचने वाले अहले मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने हमारी गर्दनों में निस्बते मुस्तफ़ा का कलादा अता फरमाया। जिस खूबसूरत अंदाज से आप तमाम अहलियाने इलाका ने हुजूर की तवज्जुहात को अपनी जानिब मबजूल करने की खूबसूरत काविश फरमाई, मैं इसके सिवा क्या कह सकता हूँ कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह से आपकी मोहब्बतों का अजर कबूलियत की सूरत में अता किया जाए। कुछ शनासा चेहरे मैं देख रहा हूँ जो यकीनन खासा सफ़र करके यहाँ तक तशरीफ़ लाए। अल्लाह सबको कदम कदम पर करोड़ा रहमत, बरक़ात और इनायात का साथ नसीब फरमाए। किसी तमहीदी और तारुफी कलाम की हाजत महसूस नहीं करता। आपने मेरे भाई मोहतरम आबिद ख़याल साहब से सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का जिक्र पूरे वकार के साथ समात किया। बेहतर होता
कि आज यहां मस्जिद में मौजूद तमाम अहल सुन्नत के अहबाब को ये भी खबर हो जाती कि आज जहां यौम जुमा है, आज जहां शब मिलाद है, आज जहां यकुम ज़िलहिज्जा है, वहीं पर आज ही की अजमत वाली रात मलिकाए तहारत दुल्हन बनकर सेहने विलायत में तशरीफ लाई है। आपकी इजाजत से उन्वान की तरफ भी आऊंगा, मगर एक हदीस मुबारका अज़मत अली पर। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा भला करे उस साइल का जिसने आकर एक मजलिस में हुजूर से ये सवाल पूछ लिया। अल्फाज पर गौर फरमाइएगा। वो साइल ताजदारे कायनात की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगा, हुजूर क्या विलायत अली के मुनकिर की सजा सिर्फ जहन्नुम है? दोबारा अर्ज करता हूं ताकि खामोश चेहरे भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। क्या हुजूर मोहब्बत मुर्तजा के मुनकिर की सजा सिर्फ जहन्नुम है? लबहाए मुस्तफ़ा जुम्बिश में आए। सरकार ने फरमाया, अली के मुनकिर की सजा फकत जहन्नुम नहीं है। हुजूर तो फिर इरशाद फरमाइए। आका फरमाने लगे, अली की मोहब्बत से गुरेज़ां शख्स और विलायत अली का मुनकिर और अज़मत हैदर कर्रार के मुतल्लिक अपने सीने में घुटन और शकावत रखने वाला बदबख्त कयामत के दिन जब अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा तो रब्बे कायनात बराह रास्त उस शख्स से मुखातिब होकर सवाल पूछेगा, यह मैदान माशर तो मैंने अपनी मखलूक के लिए बपा किया है, मुझे बता तू कौन है? अल्लाहु अकबर। फरमाया, अज़मत अली के मुनकिर की जहन्नुम से भी बड़ी सजा यह है, भरे मैदान माशर में रब्बे कायनात उससे फरमाएगा, आज किसी को अपना अल्लाह साबित कर। ये तो मैंने अपनी मखलूक के लिए बपा किया है, तू किसकी मखलूक है? अज़मत अली का इनकार करने वाला शख्स, मेरा और आपका रब उसे अपनी मखलूक में भी कंसीडर नहीं फरमाता। जब इतना शदीद जवाब मिला तो साइल कहने लगा, हुजूर फिर कोई तरीका बता दें कि मेरे मन में मोहब्बत अली पैदा हो जाए। अब तो हवा भी चलने लगी है। क्या कहते? हुजूर फिर कोई तरीका बता दे कि मेरी तबीयत में, मेरे मिजाज में, मेरे मन में मोहब्बत मुर्तजा पैदा हो जाए। चेहरा मुस्तफ़ा पर संजीदगी तो पहले से थी। सरकार ने फरमाया, तू क्या समझता है कि अली की मोहब्बत किसी कैफियत की तरह है? मोहब्बत मुर्तजा किसी कैफियत का नाम नहीं है।
कि जब चाहा खुद पे तारी कर ली और जब चाहा इस कैफियत से निकल आया। हुजूर फिर क्या करना चाहिए? सरकार ने फरमाया मेरे अली का प्यार अर्शे इलाहिया के साए में रखे हुए मखलूक के रिज़्क की तरह है। आका समझा नहीं सका। फरमाया जैसे गिड़गिड़ा कर, मुसल्ले आबाद करके और हाथों को बुलंद करके अल्लाह से अपने रिज़्क के लिए दुआ मांगते हो, वैसे ही मुसल्ले आबाद करके मेरे अल्लाह से मोहब्बते हैदर मांगो। क्या बात, क्या बात। नारा तकबीर, नारा रिसालत। जरा हाथ अर्श की तरफ उठा के मिलके नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। मोहतरम ख्याल साहब, हदीस अधूरी छोड़ रहा था, आपकी मोहब्बत को देखकर मुकम्मल किए देता हूं। और यह भी बता दूं कि आधी छोड़ क्यों रहा था, वो बकिया आधी मैंने मुफ्ती सईद साहब के जलसे पर सुनानी थी आशूर के दिन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बरकत से दूसरा इलाका भी आपको अपना अपना सा लगता है। क्या क्या तो आपके इलाके की मेरी अपनाइयत की वजह मुफ्ती सईद साहब है। वो साइल हुजूर की बारगाह में जम के बैठा है। जैसे रिज़्क की दुआ मांगते हो, सरकार ने फरमाया मोहब्बत हैदर की भी दुआ मांगो। उसने कहा हुजूर अगर दुआ मांगता हूं, यकीनन आपके सोहबत और कदमैन की बरकत से मोहब्बत मिल जाएगी। मन की दुनिया आपके खानदान की मोहब्बत से आबाद हो जाएगी। मगर हुजूर एक सवाल है। दूसरा फरमाया क्या सवाल है? पहले सवाल यह था हुजूर बुग़्ज़ हैदर की सजा सिर्फ जहन्नुम है? तो सरकार ने जवाब दिया। अब उसने जब तरीका पूछ लिया तो कहने लगा हुजूर एक सवाल है। फरमाया क्या? हुजूर मोहब्बत अली की जजा सिर्फ जन्नत है? क्या कहना, क्या कहना। जो ऊंचे बैठे हैं, आपने ऊंचा बैठने का हक अदा किया है। अल्लाह अल्लाह। पहले पूछा था कि बुग़्ज़ हैदर की सजा सिर्फ जहन्नुम, सिर्फ पर जोर दे रहा हूं। अब सवाल कर रहा है हुजूर मोहब्बत अली की जजा सिर्फ जन्नत? क्या कहना। जश्न है, आपको रुलाना नहीं। छोड़ इसलिए रहा था कि कुछ बातें मौका महल पर अच्छी लगती हैं, मगर चूंकि हदीस रसूल है तो सुना देता हूं, उसकी बरकत होगी। जश्न में आपको रुलाना मकसूद नहीं, खुशी का जश्न का समा है। मगर उस साइल के इस सवाल के जवाब में मेरे महबूब फरमाने लगे जन्नत तो मोहब्बत अली में किए गए अमाल की जजा है। मोहब्बत अली की नहीं। फिर से सुने, मुझे तसल्ली नहीं हुई। फरमाया जन्नत तो मोहब्बत अली में किए गए अमाल की जजा है। मोहब्बत अली की जजा क्या है? हुजूर इरशाद फरमाइए। सरकार ने फरमाया अल्लाह जिसको जितनी ज्यादा अली की मोहब्बत अता करता है, हुब्बे अली की जजा यह है रब उस बंदे को उतना ही ज्यादा गमे हुसैन अता कर देता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत। ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके हुसैनियत, 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 नारा हैदरी। हुजूर सच पूछे तो मेरी तो हाजिरी हो गई। बगैर तकल्लुफ के कह रहा हूं।
या हुसैन या हुसैन, सुभान अल्लाह, क्या सुभान बात, क्या बात। इतनी तादाद में यहां पर तशरीफ फरमा है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मौला हुक्म, हम तैयार हैं, हम तनगोश हैं, ज़हनी तौर पर तेरा हुक्म कबूल करने के लिए आमादा हो गए। हुक्म फरमा। फरमाया मोमिनो, जी मौला, आमिनो, ईमान ले आओ। मोमिनो, जो मेरे करीब करीब बैठे हैं, ये जरा बोलें ताकि मुझे आसानी रहे। कुर्बत का कुछ तो फायदा हो। ए मोमिनो, ईमान लाओ। ए ईमानदारो, ईमान लाओ। ए साहिबाने ईमान, ईमान लाओ। यूं कह देता ना या अय्युहल मुशरिकून आमिनू, तो बात अकल में आ जानी थी। जो अरबी समझने वाले तशरीफ फरमा है, तर्जमे का वक्त मैंने तमहीद में ले लिया। अगर यूं कहता या अय्युहल काफिरून आमिनू, तो बात अकल में आ जाती। अगर फरमा देता या अय्युहल मुनाफिकून आमिनू, मुनाफिको ईमान लाओ, मुशरिको ईमान लाओ, काफिरो ईमान लाओ, तो बात अकल में आ जाती। मगर मौला तूने बड़ा ही पुरहिकमत सा हुक्म इरशाद फरमा दिया है। मोमिन भी कहता है और फिर उन्हीं मोमिनों को ईमान लाने का हुक्म भी देता है। क्या आमनू भी कहता है और फिर आमिनू कहकर उन्हीं मोमिनों को मोमिन होने का हुक्म भी देता है। क्या जो पढ़े लिखे चेहरे मैं देख रहा हूं, शायद वो समझते हो कि साहब आज जो हमें बहस और एक अफरा तफरी की कैफियत नजर आती है मुआशरे में, गला काटने वाला खुद को मोमिन कहता है, कटने वाला खुद को मोमिन समझता है। मिलादुन नबी को इस अंदाज से सजता हुआ देखकर मिलाद को बिदअत कहने वाला खुद को मोमिन समझता है, और इस मिलाद को इबादत समझकर मनाने वाला और अपनी रातों की नींद कुर्बान करने वाला और अपना पैसा हुजूर के नाम पे खर्च करने वाला खुद को मोमिन समझता है। अब तो हमारे सुन्नी भी ये कहना शुरू हो गए कि साहब इतने झगड़े हैं, इतने मसाइल हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कौन सच्चा है कौन झूठा है। मैंने कहा आप इतने काके मुन्ने नहीं हैं। अल्लाह ने एक मुफ्ती आपके अंदर भी बिठाया है। अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही, पता नहीं चल रहा कौन सच्चा है कौन झूठा है, तो उनकी महफिलों में जाके बैठ के देख लो। भाई हर मसलक की महफिल में जाके बैठ लो, हर मसलक के जलसे में जाकर बैठ लो और फिर अपने दिल का पहरा देते रहो। अगर वहां बैठने से तेरा दिल हुजूर से दूर होता मालूम हो, लानत भेज के उठाओ। और अगर तुझे महसूस हो कि यहां बैठने से, इनकी बातें सुनने से मेरी तबीयत में, मेरे मन में मेरे नबी के मुतल्लिक जज्बा उठता है, हुजूर के मुतल्लिक मेरा खून खौलता है, गैरत मोहम्मदिया में इजाफा और फौकियत महसूस होती है, तो फिर सोचते क्या हो, उस जमात के साथ जुड़े रहो। बल्कि मैं तो एक राय और तजवीज भी देता हूं, अगर पसंद आ जाए तो आपकी खिदमत में भी अर्ज कर देता हूं। बुजुर्गों से नहीं कह रहा, वो तो पहले से ही पक्के हैं अपने अकीदे पर। नौजवानों से कह रहा हूं जो सुबह शाम सोशल मीडिया का जहर झेलते हैं, नौजवानों से कहने लगा हूं, बोलें बेशक नहीं अपनी मर्जी से बोलें, मगर मेरी गुजारिश कबूल फरमा लें। असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद।
एक राय है, एक मशवरा है जो मुझे याद आ रहा है। मैंने साहिवाल इज्तिमाई दुआ पर भी अर्ज किया था अपनी गुफ्तगू में, आज आपको भी अर्ज करता हूं। कुछ दोस्तों ने वहां सुना था, आज आपको भी सुना देता हूं। देखें, मैं कहता हूं फसाद ही खत्म करना है ना, मसल की झगड़े ही खत्म करने हैं ना। आज मोहतरम आबिद भाई भी काबू आ गए। ये चूंकि सुनाते हैं लोगों को, हो सकता है ये राय इन्हें पसंद आ जाए और ये लोगों तक इसकी इशात कर दें। बैनुल मसालिक और बैनुल मजाहिब हम आहंगी ही पैदा करनी है, झगड़ा ही खत्म करना है ना। अच्छा भाई सुने जरा, ये छोड़ दें जरा, आप ही खिलार दे हो तो आप ही गुंजन में आ जाते हो। इधर देखें, राय मेरी कबूल आ जाए तो बिस्मिल्लाह। तजवीज मेरी यह है कि हुकूमत वक्त जहां इतनी पाबंदियां लगा रही है, वैसे भी पाबंदियों का मौसम है, वहां हुकूमत एक पाबंदी और लगा दे और पाबंदी यह लगाए कि पूरा साल हर सुन्नी आलिम, हर शिया जाकिर, हर देवबंदी मुबल्लिग और हर अहले हदीस खतीब किसी मौजू पर खिताब नहीं करेगा, सिर्फ एक मौजू पर खिताब होगा और वो मौजू होगा अजमत रसूल। बड़े आराम से सुने, आपको बोलने का मौका दूंगा। हुजूर तो सबके साझे हैं ना, सरकार पर तो सभी अपना इस्तेकाक जताते हैं, सुन्नी भी, शिया भी, देवबंदी भी, अहले हदीस भी। राय है फसाद को खत्म करने की। हुकूमत यह पाबंदी लगा दे कि किसी मौजू पर खिताब नहीं होगा, सिर्फ एक मौजू पर खिताब होगा और वो मौजू होगा मोहब्बत रसूल या अजमत रसूल या शान रिसालत। और फिर तमाम मसालिक के नौजवानों को आप खुली छुट्टी दे दें कि हर मसलक का नौजवान दूसरे मसलक के खतीब से जाकर उसकी जुबान से अपने नबी की शान सुने। जागते रहना, मैंने बड़ी जल्दी मिंबर से उठना है। एक पाबंदी लगा दे, मौजू अजमत रसूल, और फिर नौजवानों को खुला छोड़ दें और उनसे कहें कि आप हर मसलक के खतीब के पास जाएं, देवबंदी अहले हदीस के पास जाएं, अहले हदीस अहले तशय्यो से अपने नबी का जिक्र सुने, अहले तशय्यो अहले सुन्नत के पास आए और अपने नबी की शान और जिक्र सुने। पूरा साल ये प्रैक्टिस करवाएं, पूरा साल ये मशक करवाएं। हर शख्स फरीके मुखालिफ की जुबान से अपने नबी की शान और अजमत सुने। फिर जब साल खत्म हो जाए तो हम किसी को किसी के कान में मशवरा देने की इजाजत नहीं देंगे। साल गुजर जाने के बाद जिस नौजवान को जिस घर का रसूल पसंद आए वो उस घर में दाखिल हो जाए। क्या बात, सुभान अल्लाह, वाह हुजूर वाह, क्या कहने, वाह वाह। ठहर जाएं, जो भोले बादशाह हैं उनके लिए जुमला आसान करता हूं। जिन्हें 40 साल के बाद बनता हुआ रसूल वारे में हो वो उधर चले जाएं। अब आप बोलते नहीं है ना, हाँ करते हैं ना करते हैं। कुछ तो बोले, मेरी मुश्किलात कुछ तो कम हो जाएंगी। जिन्हें 40 साल के बाद वाला रसूल वारे में हो वो उधर चले जाएं, और जिन्हें तख्लीके आदम से भी पहले का मोहम्मद चाहिए वो इधर आ जाए। क्या बात, क्या बात। आज आपके इसी जगरते में और आपकी ताज़ा ताज़ा तवज्जुहात के साथ मैं सिर्फ 10 मिनट में ये ना देख लूं कि असल में ईमान कहते किस शय को है, ईमान बनता किस शय से है। ये भी ज़हन से निकाल दो कि हम मिलादुन नबी की महफिल में जन्नत के लिए आते हैं। पहाड़ी आले हो, जागदे पे हो। ये कोई ना समझे कि हम जन्नत के लिए आते हैं।
मेरे नबी फरमाते हैं, दो मोमिन अल्लाह की रजा के लिए आपस में मिलते हुए जब मुसाफिहा करते हैं, अभी उनके हाथ जुदा नहीं होते, रब दोनों पर जन्नत को वाजिब कर देता है। ये जन्नत तो मोमिनों के मुसाफे से मिल जाती है। क्या क्या ईमान किसे कहते हैं? सिर्फ मुझे 10 मिनट आपने देने हैं, मुझे अपना रांझा भी तो राजी करना है ना जी। उसके बाद फिर आपके ज़ौक़ की बात मैं करके उठूंगा मिंबर से, मगर पहले खुदारा ये 10 मिनट सिर्फ मेरा मुकदमा जल्दी से कबूल फरमा लें। अगर कोई शख्स ये समझता है कि साहब इल्म से ईमान बनता है, किस शय से? नहीं, थोड़ा जोर से बोलें, किस शय से? अगर मेहरबानी करनी है तो फिर थोड़ी जोर से कर दें, किस शय से? इल्म से। इल्म से ईमान बनता है। अगर इल्म से ईमान बनता होता तो पहली गुजारिश तो यह है, इस जमीन पर रहने वाला हर साहिब इल्म मोमिन होता। आपने वादा में करना है। इल्म से ईमान बनता तो पहली बात, हर साहिब इल्म मोमिन होता। और इस तस्वीर का दूसरा रुख यह है कि कोई अनपढ़ साहिब ईमान ना हो सकता, क्योंकि इल्म ने बनना जो, ईमान ने बनना जो इल्म से है। तो हर साहिब इल्म मोमिन होता और हर बे इल्म बे ईमान होता। मगर यहां हम देखते हैं कि बड़े बड़े साहिबाने इल्म, केमिस्ट्री के माहिर, मेडिकल साइंस के माहिर, इल्म फल्कियात के माहिर, इमरानियात के माहिर, बड़े बड़े स्कॉलर्स और बड़े बड़े साहिबाने इल्म, जिन्होंने चांद को कदमों तले रौंद डाला, अब मरीख पर नजर है, वो ईमान से महरूम हैं। और दूसरी तरफ सादा सा बंदा, जिसे दूसरा बंदा पकड़कर फार्म पे अंगूठा लगाता है, बाबा जी ऐस तरह नहीं ऐस तरह, जो सारा दिन हल चलाता है, जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके आलू छोले बेचता है, जो सारा दिन बर्फ के फट्टे पे बैठता है, जो सारा दिन तगारी उठाता है, बड़े बड़े साहिबाने इल्म ईमान से महरूम और चिट्टे अनपढ़ ईमान के कामिल दर्जे पे फायज दिखाई देते। क्या बात। किबला आप हैरान होंगे, हजरत सुल्तान बाहू एक दिन भी स्कूल नहीं गए। एक दिन भी किसी मदरसे में नहीं गए। बज़ाहिर किसी से इल्म नहीं सीखा जो मुतदाविल तरीका था, मगर मनसब क्या है? सुल्तानुल आरिफीन। क्या कहना, क्या कहना। सुल्तानुल उलमा नहीं, सुल्तानुल आरिफीन। आलिम और होता है, आरिफ और होता है। इस फर्क को भी जरा समझिए। इमाम अहमद बिन हंबल आलिम और आरिफ, इल्म वाला और पहचान वाला, जानने वाला और पहचानने वाला, फर्क क्या है? इमाम अहमद बिन हंबल के शागिर्द हजरत बिशर हाफी का नाम आपने सुना होगा, जो नंगे पांव फिरते थे। सरकार बिशर हाफी जब भी मदीना मुनव्वरा में या खित्ता हिजाज में आते तो इमाम अहमद बिन हंबल जैसा इमाम, हजार हा मुहद्दिसीन के आइम्मा के उस्ताद, हाथ बांधकर बिशर हाफी के पीछे चलते। शागिर्द पूछते, हुजूर ये तो मलंग सा बंदा है, नंगे पैर गलियों में फिरता रहता है, आप बिशर के पीछे हाथ बांध के क्यों चलते हैं? तो आप जवाब दिया करते थे, वजह सिर्फ एक है, मैं जिस रब को मानता हूं बिशर उस रब को जानता है। क्या बात, क्या बात। क्या कहने, क्या कहने। मैं जिस अल्लाह को मानता हूं, ये मलंग उस अल्लाह को जानता है। तो हुजूर सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू एक दफा भी किसी मदरसा में नहीं गए, मगर मनसब सुल्तानुल आरिफीन का। साहब इल्म से ईमान बनता। नौजवानों याद रखना, एक वो भी जमाना था किबला मुफ्ती साहब,
और मोहतरम आबिद साहब और दीगर उलमा, एक वो भी जमाना था कि जब सारे यूरोप की किताबें इकट्ठी की गई तो 500 भी न बनी, और तराबलस में, करतबा में और बगदाद में मौजूद किताबों की तादाद 1 करोड़ के करीब थी। क्या कहना, क्या कहना। अपनी इल्मी तारीख तो देखिए, वादा याद रखना 10 मिनट वाला, नौजवानों से कह रहा हूं। एक वो भी जमाना था जब यूरोप के लोग इल्म और अदब सीखने के लिए बगदाद का और मुसलमानों के इदारों का रुख करते थे। 50 लाख आबादी थी बगदाद की, 300 मदारिस, 100 मसाजिद और 50 के करीब अस्पताल थे। जब यूरोप अभी रेंग रहा था, इल्मे फल्कियात का सबसे बड़ा मरकज बगदाद में कायम हो चुका था। ये हमारी इल्मी तारीख है। आप पर बातें बोझ ना बन जाएं। एक ये भी जमाना है, आज दुनिया की 100 टॉप की यूनिवर्सिटियों में मुस्लिम दुनिया की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती। ये कोई ना समझे कि मिलाद की महफिल को रस्म होती है, हम आते हैं, मुंह दिखाते हैं, बल्ले बल्ले वाह वाह करते हैं, उठ के चुप करके चले जाते हैं। ये अहले ईमान का क्लासरूम है जिसमें साहिबाने इल्म को सीखना होता। 100 यूनिवर्सिटियां दुनिया की किबला, आज मुस्लिम दुनिया की एक भी यूनिवर्सिटी, दुनिया की 100 यूनिवर्सिटियों जो टॉप की हैं उनमें एक भी मुसलमानों की यूनिवर्सिटी नहीं आती। आज हम यूरोपी असलहे, टैंक, गोला बारूद और बंदूकों के बगैर अपने काबा की हिफाजत नहीं कर सकते। होश से बैठना। आज हमारा जमजम का पानी हमें ईसाई कंपनियां निकाल के देती हैं। हम हरमैन का साउंड सिस्टम यहूदियों से लेने पर मजबूर हैं। हमारे कफन के कपड़े, हमारे एहराम की चादरें जर्मन मशीनों पर बनती हैं। हम तो खिलाफे काबा का कपड़ा भी इटली से मंगवाते हैं, ऊपर कशीदाकारी फिर बैठकर हम मक्का में, जद्दा में कर लेते हैं। कपड़ा हमारा इटली से आता है। मैं तकलीफ के साथ कह रहा हूं, अगर हम 600 साल तारीख में एक मौसमी जूता भी बना लेते तो फर्जे किफाया अदा हो जाता। मगर हमारे कुरान की प्रिंटिंग का पेपर, हमारे छपने वाले कुरान की स्याही और छापने वाली मशीनें जर्मनी से आती। पूरी मुस्लिम दुनिया के 57 ममालिक पूरे साल में जितने रिसर्च पेपर छापते हैं, अमेरिका के सिर्फ एक शहर बोस्टन में छपने वाले रिसर्च पेपर का निस्फ भी नहीं बनता। तो फिर गिला किससे है कि जूते पड़ रहे हैं? जूते तो पड़ रहे हैं, अपने भी मार रहे हैं, बाहर वाले भी मार रहे हैं, अंदर वाले भी मार रहे हैं। और मुसीबत यह नहीं कि हमें जूते पड़ रहे हैं, मुसीबत यह है कि हमें पड़ने वाले जूते अब बेइज्जती लगते नहीं है। अल्लाह करे जागते पे हो वो। इससे बढ़कर तौहीन क्या हो सकती है कि मैं हाथ में कैन पकड़कर साफ पानी के लिए 10 मिनट की मुसाफत तय करके जाके वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पे कतार में खड़ा होकर अपनी कैन को भरूं। इससे बढ़कर मेरी तौहीन और मेरी जिल्लत क्या हो सकती है? मगर इससे बड़ी तौहीन मेरी ये है और इससे बड़ा नुकसान मेरा ये है कि मुझे ये तौहीन अब तौहीन लगती नहीं है। खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। जहां हमारी कोताहियां हैं, जहां हमारी कमियां हैं, हम तो ठंडे पानी के कूलर पर बगैर जंजीर के गिलास भी नहीं लटका सकते। हम तो जब नमाज जुमा के लिए मस्जिद में आते हैं, ये दा भी मैनू किसे दसे है जी,
एक जूता एक तरफ उतारते हैं, दूसरा जूता दूसरी तरफ उतारते हैं। लोगों ने मस्जिद की अंदर यूपीएस और जूतों की चोरियों के डर से सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए। आए हैं नमाज पढ़ने, क्या करने? नमाज पढ़ने, अल्लाह की बारगाह में झुकने के लिए आए हैं। और फिक्र लगी रहती है, मस्जिद के अंदर से लोग टूटियां खोल के ले जाते हैं। वो हमारे एक अभी 3-4 दिन पहले वहां पर एक और मौलाना साहब थे, वो आए तो कहने लगे जी, 2 दोस्त थे, दोनों उलमा थे, तो कहने लगे कि हमारे इलाके में क्या हुआ कि चोर प्लास्टिक की टूटियां ले आते हैं, प्लास्टिक की, स्टील की खोल के ले जाते हैं, 800-900 हज़ार वाली और 150 वाली प्लास्टिक की लगा जाते हैं। तो दूसरे कहने लगे आप अपने चोरों का शुक्रिया अदा करें, जो हमारी मस्जिद से टूटियां खोल के ले जाते हैं वो तो प्लास्टिक वाली भी नहीं लगाते, वैसे ही ले जाते। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अपने आप को भी देखिए, अपने रवैयों को भी देखिए। हमें 50-50 साल हो गए हुजूर के जिक्र में आते हुए, सुनते हुए, बाल सफेद हो गए, मौत सर पे खड़ी है, जिंदगियां गुजर गई हुजूर की मजालिस में सजाते सजाते, आते आते, सुनते सुनते, सुनाते सुनाते। मैं गुजारिश क्या करता हूं, मिलादुन नबी में आ जाना कमाल नहीं, मिलाद को घर ले जाना कमाल है। खैर, बातें बोझल ना हो जाएं। इल्म से ईमान बनता होता, बस अब जल्दी से 6-7 मिनट में मैंने उठना है मिंबर से। तो हर साहिब इल्म मोमिन होता। हमारी किताब है शरह अकीदा इब्ने हाजिब, उसमें अबू जहल का, उलमा के लिए कह रहा हूं, अबू जहल का एक कौल है। अबू जहल ये कहा करता था, नअलमु अन्ना मुहम्मदन नबिय्यो वलाकिन ला नुमिनु बिही अबदा। अबू जहल ये कहता था, मुझे इल्म है, मुझे पता है, हम जानते हैं, हमें खबर है कि मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं। अबू जहल कहता था, हमें नबुव्वत मुस्तफा का इल्म है, वलाकिन ला नुमिनु बिही अबदा, लेकिन इस इल्म के बावजूद हम ईमान नहीं लाएंगे। जागना जरा, जागना खुदारा। इल्म तो था नबुव्वत मुस्तफा का, मगर ईमान मारो। मेरी होती ना तर्ज तो मैंने आपको कारी सईद की जैसी तो मैंने फड़का के रख देना था, पर मैं करूं क्या, मेरी ऐन सादियां सादियां गल्लां, तर्ज मुझे आती नहीं। अच्छा ठीक है, अच्छा इल्म से तो ईमान नहीं बनता। अब कोई दोस्त ये समझ ले, अच्छा जी हम अगर जल्दी से आ जाएं, अब मैंने रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी 2-3 दलाइल कबूल फरमाएं कि साहब नमाज से ईमान बन जाता हो, तो फिर मुझे कोई ये भी समझा दे कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप पहले ईमान लाए थे, नमाज बाद में फर्ज हुई है। कोई है जिसे तकरीर सुनने का फन आता हो? क्या बात, क्या बात, क्या बात। नहीं, मुझे बोल कर बताएं, जिनकी जुबानें सलामत हैं। अभी नहीं, वो सरकार पहले सवाल तो सुन लो, बोलकर मुझे ये बताएं, अगर ईमान ने सिर्फ नमाज से बनना होता, सिर्फ पॉइंटेड सलात को मैं कह रहा हूं, फकत नमाज से, तो मुझे बोलकर बताएं जो पढ़े लिखे हैं, हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ने वाले सारे मोमिन थे? चले आप ही बोल दें पिछले। हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ने वालों में सहाबा भी थे, अहले बैत के लोग भी थे, साहिबाने ईमान भी थे, मगर कौन नहीं जानता कि बदबख्त मुनाफिकीन भेष बदल बदल कर हुजूर के पीछे आके नमाजें पढ़ते थे। यही कयाम, यही रकू, यही कौमा, यही जलसा, यही सजदा निकालने जाने तक हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ी। हाल क्या था? नमाज पढ़ने के बावजूद रब ने दिल को दौलत ईमान से खाली रखा। आगे चलें, शायद रोजे से ईमान बन जाए। रोजे की बात भी सुन लें जल्दी से। हम जो मोमिनीन हैं साल में कितने रोजे रखते हैं भला? सरकार बोलें, एक महीने के 29 या 30, एक महीने के। ईसाई अगर ईमान ने सिर्फ रोजे से बनना, सिर्फ आपकी नजर में अमल को हल्का करना मकसूद नहीं, ईमान की हकीकत बताना मकसूद है। शिकारी बड़ा चालाक है, उसने इसी नमाज का जाल ही तो फेंका है।
इसी रोजे का जाल तो फेंका है उसने, इसी तबलीग का जाल तो फेंका है। और हम जैसे मासूम पंछी जब अमल की चोक को चुगने के लिए आए, उसने अमल के जाल में फंसाकर इस मासूम परिंदे को सिरे से नबी का बेअदब करके दायरा ईमान से ही निकाल दिया। रोजे से ईमान बनता है। हम जो मोमिन है साल में रोजा रखते हैं, एक महीने के 29 हो या 30, ईसाई क्रिश्चियंस खा कैथोलिक हो खा प्रोटेस्टेंट हो, दो बड़े फिरके हैं ईसाइयों के, दोनों माह अप्रैल में, ये अभी पिछले महीने अप्रैल में, ईसाई उनका एक त्यौहार है ईस्टर, एक दिसंबर में आता है क्रिसमस, एक अप्रैल में है ईस्टर। ईसाई अपने ईस्टर के त्यौहार से पहले 1.25 महीना 40 दिन के रोजे रखते हैं। और अकल आंदी है कि जेड़ा बंदा जितने घने रोजे रखे वो ओडा वड्डा मोमिन होए। जांगली तो सौखी तो और मैनू बोली कोई नहीं आती। अगर ईमान ने रोजे से बनना है तो जो जितने ज्यादा रखे वो उतना पक्का मोमिन हो। मगर हाल क्या है, हम 29 रखकर मोमिन, वो 40 रखने के बावजूद ईसाई के ईसाई। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का जो बोल रहे हैं। रोजे से भी नहीं। अच्छा साहब, फिर हम अगर यहां से, अब तो खैर वैसे भी महंगा हो गया, पैसे खर्च करके हज बैतुल्ला के लिए चले जाएं या उम्रा करने के लिए चले जाएं और जाकर तवाफे काबा करें, तो शायद काबे के तवाफ से ईमान बन जाए। हदीस पाक सुने, मेरे और आपके आका बैतुल्ला का तवाफ फरमा रहे हैं और मक्का में एक मुनाफिक है, उसने इरादा किया कि आज मैंने मुसलमानों के रसूल को कत्ल करना है। आपको नींद तो नहीं आ रही? हाँ जाके जरा माफिल मुराकबा नहीं है, ये मुज़ाकरा है। आज मैंने मुसलमानों के रसूल को खुदा अपना कत्ल करना। तरीके वारदात सुने, उसने क्या किया, बज़ाहिर एहराम की चादर बांधी, अंदर छुपा लिया खंजर। अरबी में कहते हैं ज़ियाबुन फी सियाबुन, इंसान की चमड़ी में भेड़िया, इंसानी खाल में दरिंदा। जाहिर कैसा है और बातिन कैसा है? बज़ाहिर एहराम, अंदर खंजर, और आ गया वो भी तवाफ करने के। बज़ाहिर तवाफ वो भी कर रहा है, हुजूर भी तवाफ फरमा रहे हैं। अब तवाफ करते करते उसकी कोशिश है कि मैं किवें ना किवें साइयां दे नेड़े होवां ताकि खबासत दा इजहार करा। जैसे ही वो हुजूर के इधर देखे, ऐसे करीब से गुजरने लगा ना, ऐसे करीब से गुजरने लगा, मेरे करीम ने उसका हाथ पकड़ लिया। वैसे बड़ी तकलीफ होगी अगर आप नबी के इल्म पर भी सोचते रह गए, जुबान ही ना खोल सकेंगे। पास से गुजरने लगा, सरकार ने ऐसे हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर उसका चेहरा देखकर हुजूर ने फरमाया, किवें आया है? कैसे आए हो? उसने कहा जी तवाफ के लिए आया हूं। मेरे नबी का इल्म, आपके महबूब का इल्म, कैसे आए हो? हुजूर तवाफ करने के लिए। सरकार ने फरमाया, बदबख्त मोहम्मद को बेखबर समझता है। फरमाया, जब तू ये गंदी नीयत लेके घर से चला था, निगाहे मोहम्मद तुझे उस घड़ी भी तक रही थी। अगर तवाफे काबा से ईमान बनता, जुमला थोड़ा सख्त हो जाए तो मुझे माफ कर देंगे, मैं इसका कोई मुतरादिफ इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता। अगर तवाफे काबा से फकत ईमान बनता, आज भी हर तवाफ करने वाला मोमिन होता। मैं तो हैरान होता हूं उन पाकिस्तानियों पर जो कहते हैं साहब हम तो 30 साल सऊदी अरब में रहे हैं, तो हमने तो वहां पर इस तरह के मिलाद नहीं देखे जो तुमने पूरे इलाके को, पूरे गांव को ही सजा दिया है। अरब में तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, अरब तो ऐसा नहीं करते। मैंने कहा आप जरा अपना पासपोर्ट मुझे दिखाएं, आप 30 साल वहां क्या करते रहे हैं? पासपोर्ट देखा तो पता चला जी आपने तो 30 साल जद्दा के समंदर पर पंचर लगाए हैं, आपने अरबी देखे कहां पर है? आप तो रियाज में पता नहीं क्या करते रहे। आपने अरबों को देखा कब है? अरबों को देखना है तो बुखारी की औराक पर देखो। अरब देखने हैं तो अब्दुल्ला इब्ने उमर को देखो, अरब देखने हैं तो मोहम्मद बिन अबी बकर को देखो, अरब देखना है तो हुसैन इब्ने अली को देखो। तुम किन अरबों की बात करते हो? क्या कहने? आज भी हर तवाफ करने वाला मोमिन होता। अच्छा जी, नहीं बना, हज से भी तवाफ से भी नहीं बना, सिर्फ रोजे से भी नहीं बना, सिर्फ नमाज से भी नहीं बना, तो शायद जी दाढ़ी शरीफ रख लें तो फिर शायद बन जाए।
मैंने कहा अगर निरी दाढ़ी से होता तो आज सारे सिख मोमिन होते। अगर निरी दाढ़ी से ईमान बनना है, सिर्फ दाढ़ी से, सारे सिख मोमिन होते। मगर ये लंबी लंबी दाढ़ियां रखने के बावजूद बेईमान के बेईमान। सवाल फिर मेरा वैसे का वैसा रहा, अल्लाह बेलियो पहाड़ी वालियों पीछा कोई नेकी उड़ रहा है तो नहीं गई। हाँ, एक सवाल मेरा रह गया है, और सवाल यह है कि फिर ईमान किधर गया? फिर ईमान किस शय से बनता है? बस मैंने 12 से पहले उठना है, 12 बजे से पहले 5 मिनट रह गए। फिर ईमान किस शय से बनता है? याद रखना, ये सारे अमाल जो मैंने आपको उंगलियों के पोर पर गिनकर बताए, इन सारे अमाल के मिलने से इस्लाम बनता है। नतीजा ले लो अगर लेने का मूड है तो। सारे अमाल से मिलकर इस्लाम बनता है। ईमान सिर्फ मोहब्बत रसूल से बनता है। क्या बात। मिंबर से, यहां से नहीं कह रहा, यहां से कह रहा हूं, जिस बंदे का सीना मोहब्बत रसूल का गंजीना बन जाए, जो रातों को उठे, मुसल्ला आबाद करे और बिस्तर बर्बाद करके मदीना की जाने मुंह करके जाते मुस्तफा पर सलातो सलाम पढ़े, उसे मुबारक हो। तू जुबान से भी कलमा पढ़ता है, रब ने तेरे दिल में भी ईमान की दौलत अता फरमा दी है। क्या बात। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। ईमान अमल से नहीं बनता। हां, ईमान हो तो अमल कबूल जरूर हो जाता है। बस भाई, बस भाई, चलो। क्या ईमान हो किबला तो अमल कबूल हो जाता है। यूं समझे कि ईमान अमल को कबूल करवाने की चाबी है। अमल से ईमान बनता नहीं, ईमान बनता है फकत मोहब्बत रसूल से। कोई बेली ये कह सकता है कि ये दावा तुमने कैसे कर दिया है कि ईमान अमल से नहीं बनता, सिर्फ मोहब्बत रसूल से बनता है, फकत मुस्तफा का प्यार, फकत हुजूर की गैरत और हया। कोई दलील? दलील है मुस्लिम शरीफ की। कोई है आपके पास 1.5 मिनट ये हदीस सुनने के लिए? जी बिस्मिल्लाह। मुस्लिम शरीफ की बड़ी मारूफ हदीस पाक। अपने जहन में एक तरफ इस बात को महफूज रखें कि जिस नबी के जिक्र में बैठे हो, इसी नबी की मोहब्बत का दूसरा नाम ईमान है। उस पर अब दलील सुन लें। गजवा हो रहा है, जंग हो रही है, सामने काफिरों का लश्कर है, इधर मोमिनीन की सफ बंदी। इधर देखिए, मैं इधर बैठा हूं मेंबरशिप पर, एक ना काफिर ऊंट पर बैठा है, शुतर सवार है, और लड़ते लड़ते मैदान जंग में वो काफिर अचानक सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के सामने आ गया। सामने आया, हुजूर के चेहरे पाक पर जब उसकी निगाह पड़ी ना, तो इधर उसे ना कुछ कुछ होने लगा। इधर सरकार को देखकर। अच्छा फैसला आप च करो जी, साइयां दी गल्लां सुनते एडा कुछ होंदा है, तो हुजूर नूं वेखते केडा कुछ होंदा उस। क्या बात। या ना कुछ कुछ होने लगा। हाँ, और जिसे ये लगे, जिसका दिल ये अंदर वाला गोश्त का लोथड़ा पत्थर बन चुका हो, जिसे ये लगे कि यार ये इतना सख्त हो गया कि अब रब रसूल की बात सुनकर भी इसकी कैफियत नहीं बनती, उसे चाहिए कि इस बेईमान का पहरा दे, इसमें अदब पैदा करने की कोशिश करे। अदब आ गया तो रोना भी आ जाएगा। हम चूंकि जमाते सूफिया से ताल्लुक रखते हैं, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही वाली दिल्ली, दिल की नरमी बता रहा हूं। आप जब अपने इदारे में, अपने आस्थाने पर महफिल समा का इनेकाद करते थे, तो कवाल अभी आकर कलाम सुनाना शुरू नहीं करते थे, अभी कवाल दरवाजे से दाखिल होते थे, कवालों को आता देखकर मेरे ख्वाजा रोने लगते थे। मुरीद पूछते, हुजूर अभी तो वो आए ही नहीं, अभी तो कलाम सुनाना शुरू ही नहीं किया, आप कवालों को आता देखकर रोने लगे, क्यों? तो आप फरमाया करते थे, मैं उन्हें देखकर क्यों ना रोऊं जो मेरे महबूब का पैगाम लेके मुझ तक आ रहे हैं, जो मुझे मेरे यार की बातें सुनाने आ रहे हैं। दिल की नरमी। वो काफिर जो सामने ऊंट पर बैठा है, ईमान मोहब्बत रसूल से बनता है, उसने सरकार के चेहरे पाक को तका, मन की कैफियत में तब्दीली आई। उस कैफियत ने उसे मजबूर किया कि मैं जरा इस हस्ती से एक सवाल तो पूछूं, चस लेनी है तो मंजर ज़ेन में लाओ।
उसने वहीं ऊंट पर बैठे बैठे मुखातिब होकर कहा, या मोहम्मद अलैहिस्सलाम। एक दफा तो अब सारे जुबान से यही लफ्ज नहीं कहते, या मोहम्मद। जोर से बोल दें, अगर बोल सकते हैं तो जोर से बोल दें, या मोहम्मद। उसने सरकार से मुखातिब होकर कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लम। अब तो मान जाओ, उस दौर के काफिर भी या मोहम्मद कहा करते थे। तो कहते नहीं जी नहीं, हम भी या मोहम्मद के कायल हैं, मगर या हाजिर का सीखा है। कयामत के दिन जब हुजूर हमारे सामने होंगे, हमें दिखाई देंगे, नजर आएंगे, तो हुजूर को देखकर हम भी कह देंगे या मोहम्मद। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अगर तूने देख कर ही मानना है, फिर कहने लगा हूं, अगर तूने देख कर ही मानना है तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना भी छोड़ दे, पहले देखना फिर पढ़ना। कमाल है, तेरा सारा आडा हुजूर दे नाल ही है। उसने कहा या मोहम्मद अलैहिस्सलाम। सरकार की निगाह करम पड़ी गई हुजूर के उस पर। अच्छा, सरकार से कहने लगा, सवाल का मजा लें, कहने लगा जी अगर मैं आपका कलमा जो पढ़ लूं तो आप मुझे देंगे क्या? मुफ्त मैंने नहीं पढ़ना कलमा जो पढ़ूं तो देंगे क्या? हुण साइयां तो नहीं फरमाया भी अल्लाह के बंदे मैं भला क्या दे सकता हूं, देवन वाली जात रब दी है, ओ मसीह ते मुसल्ला ही रब तू मंग जाते है, मेरे को निकाह दा मसला पूछ लै, कोई तलाक दी गल पूछ लै, भला मैं क्या दे सकता हूं? खुदा पना अगर सरकार ये फरमा देते, बोले इस जवाब को सुनकर वो काफिर कलमा पढ़ लेता। बोलो मिट्टी दो बावे हो। उसने कहना था जो बंदा मुझे यहां कुछ नहीं दे सकता, उसने आगे क्या देना है? कुर्बान जाएं इख्तियार मुहम्मदी पर। जुमला सुने, मेरे महबूब का फरमान सुने और फिर अपने प्यार का इजहार करें बोलकर। उसने कहा कलमा पढ़ लूं, देंगे क्या? सरकार ने फरमाया मेरा कलमा पढ़ ले, यही खड़े खड़े मोहम्मद तुझे जन्नत की जमानत देता है। क्या बात, क्या बात। किसी छोटी मोटी नेमत का वादा नहीं किया, कलमा पढ़ जन्नत ले ले। उसने ऊंट पर बैठे बैठे सरकार का कलमा पढ़ा। अब जब कलमा पढ़ लिया, दलील दे रहा हूं, ईमान सिर्फ मोहब्बत रसूल से बनता है, इल्म से अमल से नहीं। ऊंट पर बैठे बैठे उसने जब सरकार का कलमा पढ़ा, तो कलमा पढ़ने के बाद उसके दिल में ख्याल आया कि यार जिस हस्ती का कलमा पढ़ा है, जरा ऊंट से उतरकर इनके पांव ना चूम लूं। वो बंदा जो सारी जिंदगी कुफ्र और शिर्क की धूप में सड़ता रहा था, आज जिंदगी में पहली मर्तबा चश्मा रहमत वो भी ठाठे मारता हुआ नजर आया। जल्दी से, तेजी से, सुरात से ऊंट से उतरने लगा। पांव उसका ऊंट की रकाम में, लगाम में फंसा, सर के बल, गर्दन के बल जमीन पे गिरा और गिरते ही शहीद हो गया। आपको फिर से तकलीफ दे रहा हूं बोलने वाली। ये जो बंदा सामने शहीद हुआ पड़ा है, अब जिन्हें तकरीर सुनने का फन आता है ना, सुनने का, यहां मेरी गुफ्तगू मेरे इब्तिदाइये से मेरा इख्तितामिया मुत्तसिल हो गया। ये जो बंदा सामने पड़ा है, नमाज इसने एक नहीं पढ़ी। अच्छा जी, नमाज इसने, रोजा, हज, उमरा, जिहाद, तबलीग, नफल, चंदा, कोई सदका खैरात, अमल कख पल्ले नहीं, और हो गया है शहीद। अगली बात भी सुने, उम्मत मुस्तफा के कुल वली, कुल गौस, कुल अब्दाल, कुल कलंदर, हत्ता के मेरे और आपके गौस जिन्होंने 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, उस बंदे के कदमों की शान का मुकाबला नहीं कर सकते जिसने एक नमाज नहीं पढ़ी। क्या कह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अमल कख पल्ले नहीं बजाहिर। अभी तो कलमा तौहीद भी नहीं सीखा, वो ही पढ़ा जो हुजूर ने पढ़ा दिया, शहीद हो गया। आप कहें जी उसने हुजूर को देख जो लिया था, तो मैं कहा अबू जहल भी अन्ना तो नहीं आ, देखता तो वो भी था, बात सिर्फ देखने की। आप कहें जी उसने कलमा पढ़ लिया था, तो मैंने कहा कलमा तो हम सारे लुडन वाले, विहाड़ी वाले, फैसलाबाद वाले, कंजवानी वाले, पहाड़ी वाले सारे पढ़ने, तो फिर हम सारे मिलकर उसकी जूती की शान का मुकाबला भी कर सकते हैं। बात सिर्फ कलमे की भी नहीं है।
तो फिर मुहद्दिसीन कराम फरमाते हैं दरअसल उस बंदे की निगाह को एक लम्हे का मोहब्बत भरा ताल्लुक पैदा हो गया था बराह रास्त चेहरा मुस्तफ़ा के साथ। बस वो एक लम्हे का इश्क ना उसे हर वली की विलायत पे भारी कर गया, शहीद हो गया। सरकार ने फरमाया सहाबा तुम्हारा भाई था शहीद हो गया है, इसके कफन दफन का इंतजाम करो। सहाबा आए, उसे उठाया, गुस्ल दिया, कफन दिया। अब उस बंदे के मुकद्दर पे कुर्बान ना जाएं जिसका जनाजा सारी कायनात के रसूल ने खुद पढ़ाया है। मेरे महबूब के जिक्र में तशरीफ लाने वालों, सरकार ने पढ़ाया जनाजा, और जनाजा अभी सामने पड़ा है। सरकार ने जैसे ही जनाजे से सलाम फेरा तो हुजूर के चेहरे पाक पर तबस्सुम आया, हुजूर मुस्कुराए। चलने जाते जाते खुशी का जुमला, सरकार मुस्कुराए। याद रखना जब हुजूर मुस्कुराते थे तो कायनात मुस्कुराती थी। जनाजा सामने पड़ा है और सरकार मुस्कुराए। सहाबा तो हर घड़ी तका ही हुजूर के चेहरे पाक को करते थे। अर्ज किया हुजूर जनाजे के मौके पर तबस्सुम, सबब तो इरशाद फरमाए। सरकार ने फरमाया मैं हंसा सिर्फ इस वजह से हूं कि इस बंदे ने मेहनत थोड़ी की है, मजदूरी ज्यादा ले गया है। काम थोड़ा किया है और इनाम खेचल थोड़ी है ते फजल। और साथ ही सरकार ने यह भी ऐलान फरमा दिया जिस बंदे ने दुनिया में किसी जन्नती का चेहरा देखना हो मेरे इस गुलाम का चेहरा देख ले। क्या बात। अगर तो यहां सरकार के प्यार की शमा फरोजा हो गई तो फिर उम्मीद रखें कि हमारी ये टकरें शकरें भी कबूल हो जाएंगी। लेकिन अगर सीना ही बंजर है, तबीयत में ही घुटन है, जुबान पर सरकार के लिए सलातो सलाम ही नहीं, फिर मेरे दोस्तों मुझे नजर सानी करने की जरूरत है। इस दुआ पर ख़ास तौर पर सारे आमीन ज़रूर फरमा दें, चूँकि 40 में से एक कबूल हो जाती है। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम फरमा दे, आमीन। उम्मत मुस्तफ़ा पर रहम फरमा दे, आमीन। आलमे इस्लाम पर रहम फरमा दे, आलमे इंसानियत पर रहम फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।